तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चनिज्म के चैप्टर नंबर 152 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोयुन लोगों की मदद करने के लिए जोहान शियोंग पहुंच चुका होता है, यानी कि जोहान शियोंग चोयुन के साथ के उन बंदों की तोड़ने वाला होता है जो शोयुन लोगों का रास्ता रोक रहे होते हैं चोयुन तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त हारू वापस से जोहान शियोंग के पास जाती है उससे मदद मांगने के लिए। और अभी मैं हारू को जाती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद हारू लड़की ही है, और शायद इसी वजह से सेचन और डैनियल को हारू पसंद है, क्योंकि अगर हारू एक लड़का निकला तो डैनियल और सेचन का बहुत ही गंदा कटने वाला है। तो खैर अभी हम देखते हैं हारू जोहान शियोंग को मना रही होती है ताकि वो दोबारा से उनकी मदद कर सके, लेकिन जोहान मदद करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहता, आखिर मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? मुझे पूरा यकीन है जब मैंने आखिरी बार तुम लोगों की मदद करी थी तो मैंने कहा था कि ये आखिरी बार है और उसके बाद से मैं तुम्हारी दोबारा मदद नहीं करूंगा। ये बात मैंने साफ साफ बोल दी थी। भले हम लोग आपस में कजन हैं, लेकिन तुझे अपने मैटर खुद ही सॉल्व करने चाहिए। इतने में ही हम देखते हैं शोयुन भी यहीं पे मौजूद होता है और वो जोहान के सामने अपना सर झुका के कहता है प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारी मदद कर दो। इस बार सच में मैं आपसे आखिरी बार मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो चोयुन पूरे के पूरे गैंगबग में राज करने लग जाएगा, जो कि बहुत ही गलत होगा। मैं आपसे मदद अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं इस बात को ठीक से समझा नहीं सकता। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर चोयुन जीत गया और मैं हार गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ जिनसे मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे काफी ज्यादा क्लोज हैं। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मैं अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और जैसा कि हम सबको पता है जोहान अंदर से काफी ज्यादा स्वीट किस्म का बंदा है, इसलिए जोहान कहता है ठीक है सिर्फ एक बार और, इसके बाद मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, इसलिए इसके बाद मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करियो। शोयुन कहता है हाँ हाँ पक्का, मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें दोबारा से परेशान नहीं करूंगा। जोहान कहता है अबे ओए अपनी फैमिली को इसके बीच में मत ला। खैर तुम लोगों की भावनाएं अभी के लिए मैं समझ चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक बात अपने भेजे में ठीक से बैठा लेना कि दोबारा से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा इसके बाद। वैसे भी मुझे फालतू में किसी के लफड़े में पड़ने का कोई भी शौक नहीं है। इसी के साथ हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस पहुंच जाते हैं, जहां पे जोहान नॉर्थ गैंगबक के उन बंदों की तोड़ रहा होता है जो चोयुन और शोयुन के हिसाब से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। जिन बंदों से जोहान फाइट कर रहा होता है इनके स्टैट्स एक्स लेवल तक के होते हैं और एक्स लेवल काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन जोहान इनसे ऐसे फाइट कर रहा होता है जैसे जोहान पार्क में टहलने के लिए आ रखा है। इनसे फाइट करने के दौरान जोहान के दोनों हाथ जेब में होते हैं और ऐसे ही जोहान इनका कुत्ता बना रहा होता है। और नॉर्थ गैंगबक की जो लड़की होती है ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जोहान शियोंग यहाँ पे क्या कर रहा है? ये बंदा पूरी तरीके से मॉन्स्टर है, ये हमारा सारा का सारा प्लान खराब कर रहा है। इसीलिए ये लड़की अपने साथ के बंदों को चिल्ला के कहती है सबके सब ध्यान से सुनो, तुम्हारा सामना भी जोहान शियोंग से हो रहा है। ये एक ऐसा बंदा है जिससे फाइट करके तुम्हें इसे हराना ही होगा किसी भी कीमत में, लेकिन जोहान को हराना इनकी औकात से बाहर होता है। जिस तरीके से जोहान इन सब की तुड़ाई कर रहा होता है शोयुन भी ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है यकीन नहीं होता ये चोयुन के एक सबसे खतरनाक बंदों को ऐसे मार रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं होंगे। तो क्या यही पावर है उस बंदे की जिसने पहले गैंगबक को यूनाइट करा था? मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जोहान शियोंग के सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अभी ये सारी बातें सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा ताकि मैं चोयुन को पकड़ सकूं। इसलिए शोयुन अपने साथ के बंदों के साथ यहाँ से भाग जाता है ताकि वो चोयुन को पकड़ सके और जाते जाते जोहान को थैंक्स कहता है। वहीं दूसरी तरफ चोयुन लगातार खुद को रिकवर कर रहा होता है। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जो जोंगडू होता है वो वेस्ट गैंगबक के बंदों की बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ रहा होता है। जोंगडू इन बंदों को मारते मारते काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जोंगडू हार नहीं मान रहा होता और कहता है अभी नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मैं किसी को भी सर चोयुन तक पहुंचने नहीं दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सारे हो, मैं तुम में से किसी को आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं हूँ द ग्रेट माउंटेन जोंगडू मा। साथ ही साथ में हमें जोंगडू के स्टैट्स एक बार दोबारा से दिखाए जाते हैं और जोंगडू के सारे मेन स्टैट अभी EX लेवल के होते हैं। और क्योंकि वेस्ट गैंगबक के बंदों के सामने जोंगडू होता है इसलिए वेस्ट गैंगबक के बंदों का अभी हौसला टूट रहा होता है। इन सबको ऐसा लग रहा होता है जैसे जोंगडू इन सबका यहाँ पे मार मार के फुंगसुक व्यांगडू बनाने वाला है। और शोयुन को भी ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि उसके बंदों का हौसला जरूर कम हो रहा होगा जोंगडू के साथ फाइट करते हुए, इसलिए शोयुन अपने सारे के सारे बंदों के ऊपर एक कार्ड का इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम होता है बैटलफील्ड वॉर क्राई। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि 30 मिनट तक शोयुन के गैंग के बंदों का जो स्टैट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए स्टैट इंक्रीज होने की वजह से शोयुन के गैंग के सारे बंदे दोबारा से जोश में आ चुके होते हैं और शोयुन भागते भागते अपने मन में बोल रहा होता है मैं जोंगडू को तुम सबके हवाले छोड़ता हूँ, प्लीज जीत के आना। और जिस
जिस कूजा की बॉडी थोड़ी देर पहले रिपेयरिंग मांग रही थी वो भी अभी वापस से उठ चुका होता है, लेकिन उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट खत्म हो चुका होता है। साथ में उसकी मुंह बोली गर्लफ्रेंड यूनियोंग और ग्योंग और साथ में रिव और टेहो चियोन, ये सारे के सारे भी फुल जोश के साथ तैयार होते हैं उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए। बट इसके बावजूद भी जोंगडू इन सब से अब भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शोइन उस एरिया में पहुंच चुका होता है जहां पे उन्हें पता होता है कि चोयुन यहीं पे कहीं होगा। इसलिए शोइन यहाँ पे पहुंच के अपने साथ के बंदों को कहता है हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये नॉर्थ गैंगबक हाई स्कूल है, इसका मतलब चोयुन जरूर यहीं कहीं होगा। तुम लोगों को क्या लगता है क्या हमें अलग अलग होकर चोयुन को ढूंढना चाहिए? जेहा कहता है ये एक चाल हो सकती है, इसलिए हम सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन इतने में ही इन सबको अपने सामने अंधेरे में एक बंदा खड़ा दिखाई देता है। इसलिए शोयुन दूर से इस बंदे को देख के कहता है ओए आखिर तू कौन है? क्या चोयुन के साथ के अब भी कुछ बंदे बचे हैं जो हमसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं? सबके सब बहुत ज्यादा संभल के रहना, हमें नहीं पता कि चोयुन क्या चाल चलेगा हमारे साथ। हारू कहता है हमारे सामने जो बंदा खड़ा है आखिर हम इसका क्या करें? शोयुन कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर वो है कौन। लेकिन उस बंदे को ध्यान से देखने के बाद शोयुन लोगों को पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है डैनियल। और डैनियल को देख के सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि शोयुन लोगों को लग रहा था कि डैनियल तो अब तक मर चुका है, चोयुन ने उसे जान से मार दिया है। इसलिए शोयुन कहता है डैनियल हरामजादे, मुझे तो लगा था तू मर गया, तू जिंदा है। डैनियल तुझे कहीं पे चोट तो नहीं आई ना? और आखिर चोयुन का क्या हुआ? और जैसे ही शोयुन डैनियल के पास बहुत ही खुशी में जा रहा होता है, इतने में ही डैनियल शोयुन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। साथ ही साथ में शोयुन को नोटिफिकेशन आता है कि डैनियल एक कार्ड के इफेक्ट के अंदर है और उस कार्ड का नाम होता है लेट्स मेक अ डील। और ये कार्ड बहुत ही खतरनाक किस्म का कार्ड होता है। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जिसके ऊपर भी इसको इस्तेमाल करा जाएगा उसकी पोटेंशियल और उसका पूरा का पूरा दिमाग खत्म हो जाएगा और बदले में उसके बाकी के सारे स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कोई ऐसा बंदा चलता फिरता ज़ॉम्बी बन जाता है। और डैनियल के साथ ये सब कुछ हो गया है ये जान के शोयुन को काफी ज्यादा दुख होता है और वो बोल रहा होता है शिट शिट शिट, तो चोयुन ने डैनियल के साथ ये सब कुछ करा है। वो हरामजादा बहन का घोड़ा, वो साला खुद को अब भी एक इंसान कहता है, उसने इस कार्ड का इस्तेमाल डैनियल के ऊपर करा, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? शोयुन को तो अभी यहाँ पे सारी बातें समझ आ रही होती है, लेकिन कैंगशॉक कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? डैनियल तो हमारी तरफ था ना, तो उसने शोयुन के ऊपर हमला क्यों करा? जेहा कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये साफ है कि डैनियल अब हमारा दुश्मन है, इसलिए चाहे कुछ भी हो अब हमें डैनियल के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग डैनियल से फाइट करेंगे कैसे, उसे हराएंगे कैसे? लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है हाजुन की, जो कि अपनी सिगरेट जलाता हुआ यहाँ पे आ रहा होता है। साथ ही साथ में अभी हमें डैनियल के नए स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। डैनियल के मैक्सिमम स्टैट्स अभी DX लेवल तक जा चुके होते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और हाजुन यहाँ पे आते ही डैनियल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है आखिर तुम लोगों का इससे क्या मतलब है कि हम इसे हराएंगे कैसे? शोयुन किम तुम लोग यहाँ से जाओ, इसको मैं देखता हूँ। और अभी हमें एक बार फिर से हाजुन के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं ट्रांसजेंडेड फॉर्म में आने के बाद के। और हाजुन के सारे मेन स्टैट अभी EX लेवल के होते हैं, यानी कि डैनियल की सिर्फ स्पीड हाजुन से ज्यादा है। बट हाजुन और डैनियल की फाइट में हाजुन के लिए ये प्लस पॉइंट होने वाला है कि डैनियल के अंदर अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हाजुन भी एक नंबर का गधा है, उसकी इंटेलिजेंस भी C लेवल की है। बट हाजुन यहाँ पे शोयुन लोगों का वक्त बचाने के लिए आ चुका है ताकि शोयुन लोग चोयुन तक पहुंच पाए। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और यार अभी जो ये चैप्टर्स चल रहे हैं ना, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि जल्द ही क्वेस्टिज्म में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि चोयुन और शोयुन में से कोई ना कोई एक बंदा तो निपटने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि चोयुन इस स्टोरी का मेन विलन नहीं होगा, जरूर मेन विलन कोई और होगा, इसलिए आगे चल के शायद वो मेन विलन हमें देखने को मिल सकता है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।